तो स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ लोलो शैन को बता देती है कि अब वो मैंग से प्यार नहीं करती है और ये एंगेजमेंट भी वो पक्का नहीं है कि करेगी या नहीं करेगी। जिस पे शैन उसे प्रपोज करने ही वाला होता है कि तभी लोलो को कॉल आ जाता है और कॉल किसी और का नहीं मैंग का ही होता है। कॉल पर मैंग बोल रहा होता है कि लोलो बहुत टाइम से हमने साथ में वक्त नहीं बिताया और तुम मुझसे कुछ कटी कटी सी रहते हो, अब हम पहले जैसा फील नहीं कर पा रहा हूँ मैं। जिसपे लोलो उसे बहाना मारते हुए कहती है कि आपको तो पता है कि मैं अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ और इस वजह से बिजी हूँ, मैं अपना सारा ध्यान अपने रोल को और अपनी फिल्म को देना चाहती हूँ, इस वजह से। मैंग भी मतलब वो मैंग को कन्विंस कर रही थी, हालांकि मैंग को भी पता था कि लोलो झूठ बोल रही है, बात कुछ और है और लोलो भी बस उसे उल्लू बना रही है। फोन करने के बाद लोलो शैन को बाय बोल के अपने घर चली जाती है, लेकिन घर पे जाकर वो यही सोच रही होती है कि क्या उसे शैन से सच में प्यार हो गया है, यानी कि लोलो को शैन से प्यार हो गया था, अब बस उसका कन्फेशन ही रह गया था। फिल्म की शूटिंग पे सब लोग सेट पर होते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मतलब हमारी लोलो और जो उसका को एक्टर था वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर आते हैं और वो उसे बताते हैं कि फिल्म में जितने भी किस सीन थे और इंटीमेट सीन थे वो सब हटा दिए गए हैं और ये सब हटवाने के लिए कौन जिम्मेदार था। ऑफकोर्स शैन, वो अपनी लोलो को किसी और के साथ कैसे देख सकता था। तभी वहाँ शैन भी आता है और साथ में कुछ कपड़े भी लाया होता है। वो कहता है लोलो ये तुम्हारे कपड़े हैं, तुम्हारे मेरे घर पे छूट गए थे। इनडायरेक्टली वो वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा था लोलो से, या फिर ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो लोलो के साथ है, इसीलिए लोलो पे कोई लाइन ना मारे, जिसपे लोलो भी झूठ मूठ का चिढ़ जाती है। फिर वहाँ से सब लोग चले जाते हैं और लोलो और शैन अकेले में होते हैं, जहाँ पर शैन उससे कुछ बातें करता है, फ्लर्टिंग करता है और लोलो भी फिर उसको उसके ऐसे ही जवाब दे रही होती है। लोलो के वहाँ के जाने के बाद शैन सोच रहा होता है कि क्या लोलो उससे प्यार करती है, उसकी एक तरफा मोहब्बत को कभी कामयाबी हासिल होगी या नहीं। यहाँ वो थोड़ा सैड सा भी दिखता है। इधर हमें मैंग को दिखाया जाता है एक बार में ड्रिंक पे ड्रिंक पिए जा रहा था और वहाँ पर आ जाती है लोलो की स्टेप सिस्टर, जिसको मैंग समझने लगता है लोलो। वो कहता है लोलो मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम पर चीट किया था तुम्हारी बहन के साथ, पर मुझे एक मौका दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, ऐसे कर रहा होता है। और जो उसकी स्टेप सिस्टर थी ना वो भी इसका साथ दे रही होती है कि हाँ मैं तो आपसे ही प्यार करती हूँ, मतलब वो उसकी जो गलतफहमी थी वो भी क्लियर नहीं करती है कि मैं लोलो नहीं हूँ, और इस वजह से वो दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जब उसको होश आता है तो वो उस पर चिल्लाता भी है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, तुमको बोला है ना अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, मैं लोलो के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ। इस पर तो वो कहावत सूट करती है, कौआ चला हंस की चाल, सच में। खैर जिस पे है ना उसकी स्टेप सिस्टर उसे ही ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि या तो तुम मेरे साथ ऐसे रहो और मुझे कुछ पैसे दो, और तब वरना मैं तुम्हारी जो वीडियो है उसने वीडियो बना ली थी वो लीक कर दूंगी सब जगह। मैंग को भी उसकी बात माननी पड़ती है। इधर जो लोलो थी उसके पास उसका सेक्रेटरी आता है शैन का, और वो उसके सामने बोलता है कि आज सुबह से बॉस मिल नहीं रहे हैं और पता नहीं कहाँ चले गए हैं। फिर वो इसके सामने ऐसी एक्टिंग करता है कि शायद बॉस उस बिल्डिंग में फंस गए हैं जहाँ पर लोलो जाती है, तो उस बिल्डिंग में आग लग गई थी। और ये देखने के बाद लोलो तो बहुत बुरी तरह घबरा जाती है, वो तुरंत ही उस बिल्डिंग के अंदर भागती है और उसका शैन का नाम ले लेके चिल्ला रही होती है। उसे अपनी बिल्कुल परवाह नहीं होती है, इनफैक्ट उसके सैंडल निकल जाते हैं, उसको कुछ भी नहीं था, बस शैन की फिक्र हो रही थी कि शैन कहाँ हो तुम, शैन कहाँ हो तुम। और तभी शैन अंदर से निकल के आता है बिल्कुल सही सलामत, और वो लोलो उसको देख के कहती है कि तुम तब से आवाज़ क्यों नहीं दे रहे थे, मतलब वो अपना लोलो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, वो उसको सुना रही थी कि तुम आवाज़ क्यों नहीं दे रहे, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से कितना परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए कि तुम्हें कुछ हो ना गया हो। जिसमें शैन उसे गले लगा लेता है, उससे कहता है कि तुम मेरे लिए परेशान हो गई थी ना। फिर वो उसको बोलता है लोलो तुम मेरे लिए परेशान क्यों हुई थी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। लोलो एक बार तो बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इनडायरेक्टली ये सब कुछ शैन ने किया था लोलो को ये कन्फेस करवाने के लिए कि वो उससे प्यार करती है, और लोलो भी फिर कुछ ना हद तक मतलब कन्विंस हो गई थी, वो उसको बोलने ही वाली थी कि वो उससे प्यार करती है, वाकई में उसे बहुत पसंद करती है। लेकिन तब तक वहाँ आ जाता है मैंग आता है, तो वो जब लोलो को और उसको साथ में देखता है तो आते ही सबसे पहले शैन को एक मुंह का गुस्सा मारता है, जिससे लोलो एकदम शैन की फिक्र करते हुए कहती है मैंग को तुम क्या कर रहे हो। लेकिन मैंग उससे उसका हाथ पकड़ के अपने पास कर लेता है, कहता है कि लोलो इसको बताओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार करती हो। और लोलो भी वहाँ पर कुछ नहीं बोल पा रही होती, वो चुप खड़ी होती, जिसमें शैन बोलता है कि लोलो आज तुम बता दो, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। तो मैंग उससे कहता है कि तुम्हें सुनने की क्या जरूरत है, मुझे पता है ना कि लोलो मुझसे प्यार करती है, तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत करती है बल्कि। जिसपे शैन बोलता है कि लोलो तुम खुद बोलो, यानी वो लोलो के मुंह से सुनना चाहता था यही बात। जिस पे लोलो कुछ नहीं बोलती है, वो ये बोलती है कि आपको कुछ गलतफहमी हो गई है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। लोलो की भी मजबूरी थी, क्योंकि वो अपना जो नाटक था इतने टाइम से जो मैंग के साथ कर रही थी उसको एक्सपोज करने के लिए वो नहीं खोलना चाहती थी, इस वजह से वो वहाँ पर नाटक ये कह देती है कि हमें आपको लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है।
जिस वजह से मैंग उसे गोद में उठाकर चला जाता है, लेकिन शैन का दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है। वो सोच रहा होता है कि अगर लोलो उसकी परवाह ही नहीं करती तो वो यहाँ आई ही क्यों थी, उसे होप ही क्यों दी उसे। लेकिन दिल सिर्फ शैन का नहीं बल्कि लोलो का भी बहुत बुरी तरह टूट गया होता है। उसको शैन को ये झूठ बोलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, शैन को इस हालत में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो मैंग के साथ उसकी कार में भी होती है, लेकिन वो सिर्फ अपनी दुनिया में खोई होती है, शैन के बारे में ही सोच रही होती है। इधर जो शैन था वो जब अपने ऑफिस में वापस आ जाता है तो एक उसने हथकड़ी ले रखी थी पिंक कलर की और सोच रहा होता है, उसने ना सोच लिया था कि अब वो लोलो को किडनैप करेगा, क्योंकि अब वो थोड़ा साइको सा यहाँ पे साइड दिखाया जा रहा था कि वो बस लोलो को अपने पास रखना चाहता है किसी भी कीमत पे, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, बस उसे किडनैप करके लाना पड़े, पर वो उसे अपने साथ ही रखेगा। खैर गाइस, क्या वो सच में लोलो को किडनैप करेगा या फिर ये सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी और लोलो अपने आप ही शैन के पास वापस आ जाएगी। कल इसका आखिरी पार्ट होगा, अब जो आने वाला है वो लास्ट पार्ट होगा और इस फिल्म की एंडिंग हो जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। बाय बाय।